अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिसमें से सबसे पहली खबर सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले एक ऐसे वर्कर की है जिसके ऊपर उसकी कंपनी, उसके कफील ने गलत हरूब लगा दिया था, और इस गलती के लिए उस कंपनी को, उस कफील को, अपने उस वर्कर को जिसके ऊपर हरूब लगाया गया था, उसे 1,80,000 रियाल जुर्माना देना पड़ा। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो अपने वर्करों का हक मारने के लिए, उनको डराने के लिए उनके ऊपर गलत हरूब लगा देती हैं, उनका गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देती हैं। तो इसमें बहुत से ऐसे वर्कर होते हैं जो डर जाते हैं, लेकिन बहुत से वर्कर ऐसे होते हैं जो अपने हक के लिए लड़ जाते हैं। तो ये वर्कर उन्हीं में से था। इस वर्कर ने फिर कोर्ट का सहारा लिया, जहां पर यह साबित हो गया कि वर्कर के ऊपर लगा हुआ हरूब वो गलत है, बदनीयती के तहत उसके ऊपर हरूब लगाया गया है, जबकि वर्कर उसी कंपनी में काम कर रहा था। तो इसके लिए कोर्ट की तरफ से उस कंपनी पर 1,80,000 का जुर्माना उस वर्कर को देने के लिए लगाया है। इसके अलावा अगली जानकारी, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में एक बात बताई थी आपको कि शौरा काउंसिल की तरफ से सऊदी अरब के अंदर खाने की बर्बादी को लेकर के एक नए कानून पर विचार विमर्श हो रहा है। तो इसी में एक जानकारी और आई है कि अब सऊदी अरब के अंदर कोई भी शख्स अगर खाना जाया करता है या फिर जानबूझकर खाने की बर्बादी का कारण बनता है, यानी इतना ज्यादा खाना ऑर्डर कर लिया कि उसमें से बहुत सा खाना उसे फेंकना पड़ रहा है, या कहीं पर इतना ज्यादा खाना बनवा लिया कि उसमें से कुछ इस्तेमाल हुआ, बाकी सारा फेंका जा रहा है, तो इसके लिए उस आदमी के ऊपर 10,000 रियाल का फाइन है। लेकिन जो लोग खाने पीने वाली चीजें बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, यानी एक मुआहदा करते हैं, जिस तरीके से शादियों में खाना बनाने के लिए कुछ अलग से लोग होते हैं जो सिर्फ खाना ही बनाते हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि वो लोग बताई गई क्वांटिटी से अगर ज्यादा खाना बनाते हैं और उसे फेंका जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, तो उसके लिए उन लोगों के ऊपर 2 लाख रियाल का जुर्माना लगेगा। तो मेरे हिसाब से सऊदी अरब के अंदर ये एक बहुत अच्छा कदम है, और ये चीज सबको पता है कि सऊदी अरब के अंदर कहीं पर अगर एक शादी हो जाती है, एक विवाह हो जाता है, तो उस शादी के अंदर जितने खाने पीने वाली चीजों की जरूरत होती है उसका 2 गुना इंतजाम किया जाता है, और वो सारा का सारा बच जाता है, जिसे बाद में फेंक दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई सऊदी शहरी रेस्टोरेंट वगैरह में खाना पीना खाने के लिए जाता है, तो वहां पर अगर वो 2 लोग हैं तो फिर वो आदमी 4 लोगों के खाने का ऑर्डर करता है। बाद में उस खाने को या तो पैक करा करके बाहर किसी मिस्कीन को ले जाकर के दे देता है, या फिर उसे वैसे ही छोड़कर चला जाता है, जिसे फेंक दिया जाता है। इसके अलावा अगली अपडेट वो सऊदी अरब के अल अहसा के क्रिमिनल चेंबर की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर एक ऐसे आदमी को 5 साल की सजा हुई है जो आदमी अपने व्हाट्सएप के जरिए एक शादीशुदा औरत को उल्टे सीधे मैसेज भेजा करता था। तो देखिए, इसके लिए सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई भी आदमी किसी भी औरत को किसी भी तरीके से छेड़ता है, उसे परेशान करता है, चाहे वो सामने से किसी के मुंह पर कोई उल्टी सीधी बात बोलता हो, या फिर कोई किसी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, इस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है कि व्हाट्सएप के जरिए, मैसेंजर के जरिए अगर कोई भी आदमी किसी औरत को उल्टे सीधे मैसेज भेजता है, तो ये एक यौन उत्पीड़न माना जाएगा, जिसके लिए उसे कड़ी सजा दी जाएगी। इसके अलावा अगली जानकारी वो सऊदी अरब के दिफा मदनी की तरफ से है, यानी सिविल डिफेंस की तरफ से, जिसमें इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर बारिश के वक्त घाटियों या चट्टानों पर या ऐसी जगह पर जहां पर पानी का बहाव है, उस जगह को अपनी गाड़ी से क्रॉस करने पर 10,000 रियाल का जुर्माना लगेगा, क्योंकि उस वक्त ऐसी जगहें काफी खतरनाक साबित होती हैं, इसमें काफी लोग फंस जाते हैं, जिसके बारे में कल भी एक अपडेट आई थी कि एक गाड़ी में ऐसे ही किसी पानी के बहाव में 4 लोग फंसे हुए थे, जिसे बचा लिया गया था। इसके अलावा अगली जानकारी देखिए, सऊदी अरब के अखबार सऊदी गैजेट के फ्रंट पेज पर एक न्यूज छपी है, जिसे आप भी देख सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि सऊदी अरब के अंदर बन रहे न्यूम सिटी के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लाइंग टैक्सी का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी सऊदी अरब के अंदर 170 किलोमीटर लंबाई वाला और 200 मीटर चौड़ाई वाला एक ऐसा शहर बनाया जा रहा है
इसकी शुरुआत भी हो गई है, जिसकी तस्वीर भी मैंने इससे तकरीबन 2-3 वीडियो पहले आपको अपनी एक वीडियो में दिखाई थी। तो उस शहर के अंदर जो भी टैक्सियां होंगी वो फ्लाइंग टैक्सी होंगी, यानी वो उड़ने वाली टैक्सी होंगी। यानी उस सिटी के अंदर जमीन पर चलने वाली टैक्सी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगली अपडेट वो कुवैत की एक शादी की है, जिसमें 1 मिलियन कुवैती दिरहम हक महर में दिया गया है। यानी अगर रियाल की बात की जाए तो ये लगभग 12 मिलियन रियाल हो जाती है, जिसे कुवैत की सबसे महंगी हक महर की रकम बताई जा रही है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी अरब के लेबर कोर्ट में वर्करों के जरिए किए जाने वाले सबसे ज्यादा कंप्लेन वो किस चीज के लिए होते हैं, इसके बारे में एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर लेबर कोर्ट में वर्करों के जरिए जो कंप्लेन आती है, जो केस आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा लेट सैलरी के होते हैं या फिर उनकी सैलरी के बकाए के होते हैं, जो उन्हें टाइम पर नहीं मिलता है। इसके अलावा नंबर 2 पर मुआवजे का केस ज्यादा आता है। नंबर 3 पर अलाउंस और कमीशन, यानी सैलरी को छोड़ करके ऊपर का जो भी खर्चा होता है, इसके अलावा जो अलाउंस होते हैं, इसका केस तीसरे नंबर पे बताया गया है। चौथे नंबर पर सालाना छुट्टी के मुआवजे के बारे में कहा गया है कि सालाना छुट्टी जब लोग जाते हैं तो उस वक्त मुआवजा ना मिलने पर भी इसका केस आता है, जो कि चौथे नंबर पे है। नंबर 5 पर गलत तरीके से वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के बाद में जो कंपनी को मुआवजा देना होता है वर्कर को, वो नहीं देना चाहती, तो इसका जो केस होता है ये नंबर 5 पर आता है। नंबर 6 पर सर्विस सर्टिफिकेट, नंबर 7 पर फाइनल एग्जिट, नंबर 8 पर एयर टिकट और नंबर 9 पर ओवर टाइम का केस सऊदी अरब के लेबर कोर्ट में सबसे ज्यादा आता है। तो ये 9 तरीके का केस सऊदी अरब के लेबर कोर्ट में सबसे ज्यादा जाता है। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।